रिसेंटली इटली में 50th G7 समिट कंक्लूड हुई। इसकी मेजर हाईलाइट की बात करें तो G7 कंट्रीज का नया यूक्रेन फंडिंग प्लान काफी चर्चा में है। इसमें रशिया की फ्रोजन एसेट्स को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। रशिया इससे काफी नाराज है और उसने वेस्टर्न देशों को पनिश करने की धमकी दी है। ये फंडिंग प्लान क्या है? फ्रोजन एसेट्स का क्या चक्कर है? रशिया इतना गुस्सा क्यों है? और इस प्लान को वेग और रिस्की क्यों कहा जा रहा है? चलिए सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझते हैं। 2022 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था। अगर आपको याद हो तो इसके बाद बहुत से वेस्टर्न देशों ने अपनी टेरिटरी में लोकेटेड रशियन सेंट्रल बैंक के एसेट्स को फ्रीज कर दिया था। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में रशिया की ओवरसीज एसेट्स थीं जिन्हें फ्रीज कर दिया गया था। एसेट्स को फ्रीज करने का मतलब है कि रशिया इन्हें एक्सेस नहीं कर सकता, यानी इन टेरिटरीज में रशियन सेंट्रल बैंक की जो भी होल्डिंग्स हैं, गोल्ड, कैश, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। इनकी वर्थ अराउंड $300 बिलियन बताई जा रही है। तो रशिया इन फ्रोजन एसेट्स का ओनर होने के बावजूद अभी के लिए इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लीगल ओनरशिप अभी भी रशिया की ही है, बस इन एसेट्स को रशिया यूज नहीं कर सकता जब तक ये फ्रोजन रहती हैं। लेकिन क्योंकि ये एसेट्स रशिया को बिलोंग करती हैं, तो इन्हें सीधे उठाकर तो यूक्रेन को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होगा। तो वेस्टर्न देशों ने एक चालाकी करी कि इन एसेट्स से जो इंटरेस्ट जनरेट होगा उससे यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए। अब मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं और आपका कुछ पैसा यूएस के बैंक में है, तो उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो भी तो आप ही का हुआ। पैसा आपका है तो उस पर इंटरेस्ट से जो अर्निंग्स होंगी वो भी आपकी होंगी। ऐसा थोड़ी होगा कि क्योंकि पैसा यूएस में स्टोर्ड है तो इंटरेस्ट यूएस ले लेगा। लेकिन G7 देश ऐसा नहीं मानते। उन्होंने मिलकर डिसाइड किया है कि फ्रोजन रशियन एसेट से जो इंटरेस्ट जनरेट होगा उससे यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। कैसे? इंटरनेशनल मार्केट से $50 बिलियन का लोन लिया जाएगा और ये पैसा उठाकर यूक्रेन को दे दिया जाएगा। ये पैसा यूक्रेन को इस साल के अंत तक मिलेगा। इन $50 बिलियन से यूक्रेन हथियार खरीदेगा और वॉर टॉर्न एरियाज का रिकंस्ट्रक्शन करेगा। क्या यूक्रेन को इस लोन को चुकाना पड़ेगा? नहीं। इस $50 बिलियन के लोन को रशियन एसेट्स के इंटरेस्ट की अर्निंग से चुकाया जाएगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने स्लो होती एड के बीच इतनी बड़ी अमाउंट मिलने को रशिया को हराने में एक वाइटल स्टेप बताया है। रशिया के इमोबिलाइज्ड एसेट्स के इंटरेस्ट को रशिया के ही अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। यह अपने डोमेस्टिक प्रेशर को रिड्यूस करने की वेस्टर्न कंट्रीज की टैक्टिक है, क्योंकि अब जनता को कहने के लिए हो जाएगा कि देखिए, हम अपना पैसा एड के तौर पर यूक्रेन को देने की बजाय रशिया का पैसा यूक्रेन को दे रहे हैं। यह है वेस्ट का खेल। जाहिर है रशिया ने इसे चोरी कहा है और रिटेलिएट करने की धमकी दी है। रशिया के अनुसार वेस्टर्न नेशंस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हैं। रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करने वाले खुद अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रूल्स ब्रेक कर रहे हैं। तो अब अगर रशिया भी ऐसा करने लगे तब वो भी तो कर सकता है ना कि रशिया में जो वेस्टर्न एसेट्स फ्रोजन हैं उनसे अपने रेवेन्यू लॉस और डैमेजेस को कॉम्पनसेट करने लगे। मतलब रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज अपनी टेरिटरी में एक दूसरे के फ्रोजन एसेट्स के इंटरेस्ट को हड़पने लगे। वॉर से पहले बहुत सी वेस्टर्न कंपनीज रशिया में ऑपरेट कर रही थी। रशिया में उनके एसेट्स हैं। ये जो G7 कंट्रीज का फंडिंग प्लान है, इसके रिटेलिएशन में रशिया उन वेस्टर्न कंपनीज के एसेट्स को टारगेट कर सकता है। और तो और क्या गारंटी है कि फ्यूचर में दोनों साइड्स के द्वारा और ज्यादा बोल्ड स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे? अभी तो एसेट्स को केवल फ्रीज किया जा रहा है ना। बाद में टेंशन्स एस्केलेट होने पर अगर एसेट्स को कंप्लीटली सीज कर लिया गया तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जीरो नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। 1996 में यूएस ऑलरेडी क्यूबन फंड्स को और 2003 में इराकी फंड्स को सीज कर चुका है। मोरालिटी काफी पीछे छूट चुकी है। अब तो रिस्क इस बात का है कि इंटरनेशनल लॉ फॉलो होता है कि नहीं। इस तरह से रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज एक दूसरे के एसेट्स को टारगेट करने लगेंगे तो इससे डिपॉजिटर्स के ट्रस्ट का क्या होगा? ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फंडिंग प्लान काफी वेग है और बहुत रिस्की है। याद कीजिए कि ये $50 बिलियन का अमाउंट इंटरनेशनल मार्केट से उठाया गया लोन होगा। लोन को रीपे करना पड़ता है। तो अभी के लिए तो G7 कंट्रीज ने सोचा है कि रशियन एसेट्स फ्रोजन हैं,
इनसे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो प्रॉफिट है, तो इससे लोन रीपे कर देंगे। इसमें आप देख रहे हैं क्या अजम्पशन है कि लोन के इंस्टॉलमेंट के लिए जितना पैसा चाहिए उतना फ्रोजन रशियन एसेट्स के इंटरेस्ट से आ जाएगा, लेकिन रशियन एसेट से उतना अमाउंट जनरेट ही नहीं हुआ। तब इस केस में G7 नेशंस को लोन को रीपे करने के दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। फिर रशिया के एसेट्स को फ्रीज करने के डिसीजन को हर 6 महीने में रिन्यू करना पड़ता है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के सभी मेंबर स्टेट्स की सहमति लगती है। मान लीजिए किसी भी एक मेंबर ने इस डिसीजन को अपोज किया तो रशिया के एसेट्स को फ्रोजन नहीं रखा जा सकेगा। यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज जैसे स्लोवाकिया, बल्गेरिया और खास तौर पे हंगरी को रशिया के प्रति अपने सॉफ्ट स्टैंस के लिए जाना जाता है। तो इनमें से किसी एक ने भी अगर वीटो कर दिया तो रशिया के एसेट्स को ब्लॉक नहीं रखा जा सकेगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई पीस डील हो जाती है या सैंक्शंस हट जाते हैं और रशिया के फ्रोजन एसेट्स को अनफ्रीज कर दिया जाता है, तब तो उन एसेट्स और उनके इंटरेस्ट पर रशिया का कंट्रोल होगा। तब इस $50 बिलियन के लोन का रीपेमेंट कैसे होगा? फिर बहुत से कारणों से मार्केट फ्लक्चुएट कर सकता है, जिससे लोन रीपेमेंट मुश्किल हो सकता है। लेकिन G7 नेशंस ने बड़ी कन्वीनियंटली इसे अकाउंट फॉर नहीं किया है। यूरोपियन कमीशन की चीफ ने बस एक वेग सा स्टेटमेंट दे दिया है कि सभी G7 कंट्रीज लोन के लिए कंट्रीब्यूट करेंगी। डिटेल्स किसी को नहीं मालूम, कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑल्सो नवंबर में US इलेक्शंस हैं। इसका क्या रिजल्ट रहेगा, कौन सी पार्टी पावर में आएगी और उसका क्या व्यू पॉइंट रहता है यूक्रेन को लेकर, यह भी कोई नहीं जानता। तो क्लियरली आगे चलकर बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज में आपस में मतभेद हो सकते हैं। G7 देश वॉर की शुरुआत से यूक्रेन को फाइनेंशियल और मिलिट्री एड प्रोवाइड करते रहे हैं। अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की मिलिट्री को ट्रेन करना, इंटेलिजेंस शेयर करना, एड और इक्विपमेंट देना जारी रहेगा। तो क्लियरली US और यूरोप का यूक्रेन के लिए सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन सपोर्ट के नाम पर इस तरह से रशिया को प्रोवोक करना वॉर में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।